मॉर्निंग 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स, लेसन को आगे स्टडी करते हैं। सेकंड पेज। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक वो मे फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर। उसने एक अपने साथी विद्यार्थी मिलेवा मैरिक में एक विशेष रुचि दिखाई जिसने उसको एक चतुर प्राणी समझा। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख was one of the few in Europe where women could get degrees. यह नवयुवती सर्बियावासी यहाँ स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिख का विश्वविद्यालय ही यूरोप में कुछ एक विश्वविद्यालयों में था जो महिलाओं को शिक्षा प्रदान करता था, महिलाओं को डिग्रियां देता था। आइंस्टीन साइन हर an ally against the Philistines. Those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Odds mean विचित्र, constantly लगातार। आइंस्टीन ने उसमें कला विरोधी लोगों के खिलाफ एक संबंध देखा। अलायमिन जुड़ाव संबंध मित्रता। फिलिस्टाइंस वो लोग होते हैं जो कला विरोधी होते हैं, आर्ट के खिलाफ होते हैं। उसके परिवार के सभी लोग और विश्वविद्यालय के व्यक्ति जिनके साथ वह आमतौर पर विरोध में रहता था, विचित्र रहता था। द कपल फेल इन लव, दोनों में प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव्स इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, एक दूसरे के बीच पत्रों का आदान प्रदान होने लगा जिसमें शब्दों में स्नेह झलकता था। मिक्सिंग साइंस एंड टेंडरनेस, और उन शब्दों में विज्ञान और कोमलता का मिश्रण होता था। रोट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और स्वाभिमानी होऊंगा, कितना गर्व महसूस करूंगा। व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, कि हम दोनों किस प्रकार एक सापेक्षता के सिद्धांत पर काम कर रहे थे और आखिरकार जीत हासिल हुई, विक्टोरियस कंक्लूजन निकला। ये अलाई का मतलब क्या होता है? ए फ्रेंड और एन एसोसिएट, दोस्त, साथी, काम करने वाला, साथ में, एसोसिएट। फिलिस्टाइंस ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल हु डू नॉट लाइक वाट, उन लोगों के लिए इस शब्दों का प्रयोग होता है, इस शब्द का, जो कला को पसंद नहीं करते, लिटरेचर को पसंद नहीं करते और म्यूजिक या संगीत प्रेमी नहीं होते। आगे स्टडी करते हैं। ये 1900 में 21 वर्ष की एज का फ़ोटो है आइंस्टाइन का, और ये उनकी ओल्ड एज का फ़ोटो है। डियर स्टूडेंट्स, आगे स्टडी करते हैं। 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टीन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड होता है बेरोजगार। 1900 में 21 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय का स्नातक था, ग्रेजुएशन डिग्री की, और बेरोजगार था। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, वह एक टीचिंग असिस्टेंट, सहायक टीचर के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में काम करता था। गेव प्राइवेट लेसन्स, निजी लेसन देता था जिस प्रकार ट्यूशन होता है। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के एक आधिकारिक कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में 1902 में उसने नौकरी प्राप्त हुई अंततः। While he was supposed to be assessing other people's inventions, उसको दूसरे लोगों की खोज में मदद करने के लिए माना जाता था।
कि वह हेल्प करता था खोज करने में। आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट। गुप्त तरीके से वास्तव में आइंस्टीन अपने स्वयं के विचारों को विकसित करता रहता था, डेवलप करता रहता था। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। वह अपने कार्य को मजाक के रूप में जो है अपने डेस्क के दराज में रखता रहता था, उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स का नाम उसने दिया। 9th पैरा स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। 1905 के उसके प्रसिद्ध पत्रों में से एक पत्र उसका विशेष सापेक्षता के सिद्धांत पर था, जिसके अनुसार उसने बताया कि समय और दूरी अपने आप में पूर्ण नहीं होते, एब्सोल्यूट नहीं होते। इंडीड वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो ही परिपूर्ण सही घड़ियां भी एक ही समय को नहीं दर्शाएंगी, एक ही समय नहीं बताएंगी। उनका यह कहना था, इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर ए जर्नी, यदि वे एक पूरा चक्कर लगाने के बाद वे एक साथ उनका टाइम शुरू किया जाए। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, यदि उनमें से कोई एक दूसरे की तुलना में बहुत तेज़ गति से दौड़ रही हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, इसी के साथ उसने संसार का सबसे प्रसिद्ध सूत्र प्रदान किया, विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध को दर्शाता है। ये उनका दिया हुआ फिजिक्स का फार्मूला है। E = mc²। क्या है E? E है E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, E एनर्जी के लिए प्रयोग हुआ है। M फॉर मास, किसी भी सब्सटेंस के मास के लिए M का प्रयोग। C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम, ये C स्पीड के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड लेसन का सेकंड पेज। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगता है। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट